उस बस के ड्राइवर हैं जिस बस के अंदर बैठकर सीमा भारत पहुंची थी। यहाँ ये बस के 11-12 नंबर सीट पर। कहाँ से? नेपाल में? कहाँ से बैठे? नेपाल में पोखरा से। हिंदी में बहुत अच्छा हिंदी बोलती है, शुद्ध हिंदी बोल रही है? बिल्कुल हिंदी। आप लोग में से किसी को शक नहीं हुआ शक नहीं हुआ कि वो पाकिस्तान से? नहीं है। उसका नाम था ये सीमा मीरा ठाकुर। सीमा मीना ठाकुर। हाँ, ये उसका नाम था, लेकिन बच्चे का प्रियंका, मुन्नी, राजा, परी, चार बच्चे था। पाकिस्तान से आई सीमा किस तरीके से नेपाल के रास्ते भारत आई, इस पे कई बार जो है वो रूट मैप तैयार किया गया था, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से, किस बस से, कहां कहां रुक के सीमा नेपाल से भारत पहुंची। हमारे साथ राजू हैं, रामचंद्र इनका पूरा नाम है, जो उस बस के ड्राइवर हैं जिस बस के अंदर बैठकर सीमा भारत पहुंची थी। एक बात बताइए, कहां बैठी थी सीमा? सीमा यहाँ ये बस के 11-12 नंबर सीट में। कहां से? नेपाल में? कहां से बैठी? नेपाल में पोखरा से। पोखरा में बैठी थी। हाँ, पोखरा। और इसके साथ कौन कौन थे? 4 बच्चे था। और जब सीमा बस में बैठी थी, कोई इसे चढ़ाने भी आया था वहाँ पे? नहीं, कोई नहीं आया था। हाँ। ये टैक्सी से आया था। टैक्सी से खुद आई थी? हाँ, खुद आई थी। अच्छा, और पोखरा जाने से पहले वो कहाँ आई थी, कुछ बताया? कुछ मालूम नहीं है हमको, वो कहाँ से आई क्या है वो मालूम नहीं। और फिर वो टिकट कहाँ से कराया था उसने? वो टिकट तो ट्रैवल से कराया था ना, हाँ। पोखरा में। हाँ। वही है। और उसके बाद फिर बस में आके वो बैठ गई? बैठ गई। और उसके बाद कहाँ बीच बीच में रुकी थी वो? अरे वो तो उसने रोका नहीं है, जहाँ हम चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, वहाँ हमने रोका है बस। तो वहाँ कहाँ कहाँ पे रुकी थी? वो भैरव में रोका है, नारायण घाट में रोका है, और आके आगरा में रोका है, और यहाँ मथुरा में रोका है। बीच में किसी से बात भी कर रही थी वो? नहीं, किसी से बात नहीं। अच्छा, जब सीमा बातचीत कर रही होगी बीच में, क्या वो हिंदी बोल रही थी? किस भाषा में बात कर रही हिंदी में बहुत अच्छा हिंदी बोलती थी? है, शुद्ध हिंदी बोल रही थी? बिल्कुल हिंदी। आप लोग में से किसी को शक नहीं हुआ शक नहीं हुआ कि वो पाकिस्तान से? नहीं, एकदम शक प्योर नहीं हिंदी है, प्योर हिंदी है। उसका कोई डाउट, कोई शक नहीं है कि ये दूसरा कंट्री का औरत है बोल के, ये लेडीज दूसरा कंट्री का है बोल के कोई शक नहीं है। शुद्ध हिंदी बात कर? बिल्कुल हिंदी, 100 में 100 है। जैसा इंडियन लोग बोलते हैं ऐसे ही उसका हिंदी है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे बस से अगर मुझे नेपाल से आना हो भारत में, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होता है? उसका आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, हो जाएगा। तो बस में क्या आधार कार्ड चेक करते हैं? वो जरूर चेक करते हैं ना, हम लोग वो आधार कार्ड का आईडी का नाम लिखते हैं, वो हमारे पास नेम लिस्ट होता है सबका। उसका बच्चे का 4 बच्चे का भी नाम है हमारे पास, उनका भी सब नाम है। तो नाम पूरा क्या रखा था उसने? वो उसका नाम तो यहाँ देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अभी दिखाएंगे आपको कि आखिर नाम क्या क्या था, और बच्चों के नाम भी क्या लिखे थे उसमें? उसमें 4 बच्चे हैं, उनका भी नाम लिखा हुआ है? उनका भी नाम था। तो ये बिना आधार कार्ड के जमा आप बस में नहीं बैठ सकते? नहीं बैठ सकते हैं। यानी कि उसने आधार कार्ड जमा किया था? जमा नहीं किया, वो जहाँ चेकिंग होता है ना, वहाँ वहाँ दिखाना पड़ता है उनको। जब कस्टम में, बॉर्डर में आएगा तो 2-3 जगह दिखाना पड़ेगा। जैसा नेपाल में भी वो आईडी है, जैसा नेपाली है तो नेपाली नागरिकता चाहिए, अगर इंडियन है तो आधार कार्ड चाहिए। हमारा बस में इंडियन और नेपाली बाइक सिवा और का अलाउड नहीं है। ये नेपाली और इंडियन चढ़ के जा सकता है, आ सकता है। मतलब इसने कहीं ना कहीं धोखा दिया, फर्जी आधार कार्ड बना के, और उसके बाद इसने दिखाया? वो हमको मालूम नहीं है ना, आपका जैसा उसका फर्जी है या ओरिजिनल है हम तो चेक नहीं कर सकते हैं। मतलब जब वो नेपाल में चढ़ी उसके पास आधार कार्ड था? वो जब हमने उसको नाम चढ़ाया ना, उसको जब बॉर्डर में आया तो उसके पास आधार कार्ड था। उस समय आधार कार्ड दिखाया? बच्चे का भी पेपर था। क्या क्या नाम था जरा दिखाइए, और क्या क्या बताइए जरा, नाम क्या लिखा था उसने? उसका नाम था ये सीमा मीरा ठाकुर। सीमा मीना ठाकुर। हाँ, ये उसका नाम था, लेकिन बच्चे का प्रियंका, मुन्नी, राजा, परी, 4 बच्चे था उसके। ये चारों नाम बच्चों के लिखवाए? ये 4 नाम बच्चे का है, उसका ये नाम है। तो ये जो चारों बच्चे ठाकुर, हाँ, ये जो चारों बच्चे थे, इनका भी आधार कार्ड आप लोगों ने चेक किया? वो हम चेक नहीं करते हैं, वो बॉर्डर वाले ही चेक करते हैं। उन लोगों ने क्या चेक किया था उस समय पे? किसने? जब आपके गाड़ी में बैठे होंगे तो ये चेकिंग हुई? चेकिंग तो जैसा ये चेकिंग वाला जाता है ना, हम लोग स्टाफ को बाहर उतार देता है, सिर्फ वो अंदर जाके जितना भी पैसेंजर है उनको चेक करता है। क्या आपकी गाड़ी में उस दिन ये चेकिंग हुई थी? चेकिंग, बगैर चेकिंग के गाड़ी नहीं आ सकता है इधर। अच्छा, तो ये जो चेकिंग करने गए थे उनको उन्होंने आधार कार्ड दिखाया होगा? उनको आधार कार्ड दिखाया, बच्चे का पेपर दिखाया होगा, लेकिन ये हमको वो नहीं है कि अंदर जाने का अलाउड। जब चेकिंग है पूरा स्टाफ नीचे उतारते हैं, पैसेंजर को चेक करते हैं, बिना आधार कार्ड, बिना नागरिकता। नेपाल को नागरिकता बोलते हैं और इंडिया को आधार कार्ड बोलते हैं। वो बिना आधार कार्ड, बिना पेपर के
ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं जब बस में बैठ के। वो ऐसे ही तो चल के जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन बस में बैठ के जब आएंगे तब उनको सब कुछ पेपर होना पड़ता है, चाहे नेपाली हो चाहे इंडियन हो। यानी कि जब वो बस में बैठी नेपाल से उस वक्त उसके पास आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स थे। ऐसा है, उसी टाइम हमने पूछा नहीं है, जब हम वो ये नेम लिस्ट में नेम चढ़ाता है, बच्चे का नाम उनका नाम पूछा तो उसके पास बोला आधार कार्ड है, उसने ऐसा दिखाया हमको। हम क्या है, हम तो ऐसा चेक नहीं कर सकते कि ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है, बाहर का आदमी है किधर का है। जैसा उसका लवाज अगर अलग होता तो हम पूछते हैं आप इंडियन है नहीं है। आवाज एकदम बिल्कुल इंडियन, बिल्कुल कोई हम शक नहीं कर सकते कि वो बाहर मुल्क का है। मालूम है? एकदम साफ हिंदी। साफ हिंदी है। नहीं है तो कभी कभी हमारे पास पंजाबी लोग, कश्मीरी लोग आते हैं ना, उनका भी थोड़ा लवाज फर्क पड़ता है, हिंदी उतना अच्छा हिंदी नहीं होता। फिर भी हम पूछते हैं कि आप कश्मीर है या पाकिस्तान है या इंडिया कश्मीर है। ऐसा लोग आते हैं ना कभी कभी घूमने के लिए, इसमें कोई शक नहीं हुआ। कोई शक नहीं है। अच्छा, पर दूसरा जैसा पंजाब की लेडीज होती है ना, उन पे शक हो सकता था, लेकिन इन पे कोई हिंदी में कोई शक नहीं। अच्छा, ये कहाँ पे उतरी थी यहाँ बस में? यहाँ पे वो परी चौक से पहले, जैसा उसको वो एरिया नोएडा बोलते हैं, जो नोएडा सिटी आने से पहले परी चौक है, परी चौक से पहले एक लेफ्ट कटिंग में वहाँ उतरी थी। और कौन कौन लोग उसको रिसीव कर रहे हैं? वो उनको एक सफेद कार आया था, उनमें 2 लोग थे। सफेद कार में 2 लोग आए। हाँ, वो हम तो गाड़ी चलाते हैं, क्या गाड़ी में कितना लोग थे क्या थे, लेकिन एक ड्राइवर बैठा था, एक उसका पति होगा या कोई है, वो लेने आया था। तो आपको कब पता चला कि सीमा पाकिस्तानी है? ये हमको 3-4 दिन हो गया, ये मीडिया में देखा तो वो तो हमारे गाड़ी में आई थी ये, तो कल ही हमको मालूम हो गया कि यहाँ ये हमारे गाड़ी में आई है। अच्छा, ये अब बस क्या रोज चलती है? ये हमारा डेली चलता है, नेपाल से भारत, नेपाल से भारत। और उसी बस में ये सफर की थी? हाँ, उसी बस। देखिए, बिल्कुल ये राजू जी हैं बस के ड्राइवर, और बता रहे हैं कि बस में चढ़ने से पहले आपको डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है, और बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आप बस में नहीं चढ़ सकते। वही बस से देखिए, एक बार कोशिश करेंगे हम आपको दिखाने के लिए। 9, 10, 12 सीट नंबर जो है वो है ये, और यहीं पे वो आके बैठी थी, रुकी थी, और इसी में बैठकर वो आगे की तरफ बैठी थी। 7, 8, 9, 10, यानी कि यहाँ पे ये जो सीट आप देख रहे हैं, इसी सीट पे सीमा आकर बैठी थी, और उसके बाद उसको रिसीव करने के लिए बकायदा 2 लोग पहुंचे थे। एक ड्राइवर था, सफेद रंग की गाड़ी है बताया जा रहा है, और उसके बाद इसी बस के अंदर से आकर जो लोग हैं उन्होंने उतारा था। और इसी बस के अंदर जब आप बैठेंगे, नेपाल से आएंगे, तो आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट देना होता है। और सीमा के पास सबसे बड़ा ये अब तक का जो है वो पता चला है खुलासा, कि सीमा के पास पहले से आधार कार्ड बने हुए थे, यानी कि एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत जो है वो सीमा ने भारत आने की जो पूरा प्रयास है वो किया था। उसके पास प्रॉपर आधार कार्ड थे, और जब यहाँ पे चेकिंग हुई तो उसने अपने बच्चों के साथ आधार कार्ड को दिखाया था। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, एटीएस इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ इस नया मामला इस केस में निकल के सामने आता है।